जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे जिन साधना के ऊपर। जिन साधना वैसे काफ़ी लोगों ने हमसे लेकर की है। काफ़ी हमारे साधक हैं जिन्होंने ये साधना की हुई है। बहुत सारे फ़ोन इसके ऊपर आते हैं हमें और अलग अलग जगहों से, तो तरह तरह के जिन जो होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। लेकिन लगभग जिन जो है पावर इनकी लगभग 19-21 का फ़र्क होता है। लगभग सभी जिन जो है होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। नूरी जिन हो गया, हरबू जिन हो गया, और भी जो सभी जो नाम आप जानते ही हो, ये सभी जिन, काला जिन हो गया, लाल जिन हो गया, ये सब बहुत पावरफुल है। तो इनकी ताकत का अंदाज़ा तभी लगता है जब कोई आप इनसे काम करवाते हो। लेकिन जब साधना करते हो तब आपको डर लगता है देखकर, सिर्फ भयभीत होते उनको देख के। लेकिन उससे भी कई गुना जो तेज और तीव्र काम करते हैं, क्योंकि जब साधना करते हो तो सामने खड़ा होता है। जब 8-9 फुट लंबा जो है लगभग कोई व्यक्ति खड़ा होता है सामने आपके साधना के वक्त, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो फिर भी कुछ लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पहले ही बताया होता है हमने। तो बहुत भयावह मंजर होता है। तो बहुत अच्छा भी लगता है साधना करके ऐसी शक्ति की जो बहुत सारे कार्य कर सकती हो, क्योंकि ये करामाती होते हैं जिन। पाक जिन होते हैं, नापाक जिन होते हैं, दोनों ही कर सकते हो सिद्ध। कुछ लोग बोलते हैं ना पाक जिन करना है या नापाक जिन करना है, कौन सा करें। तो आप कोई भी कर सकते हो। नापाक जिन बहुत बढ़िया काम करते हैं, पाक जिन भी उतने ही बढ़िया काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके घर में नापाक जिन का पहरा है तो वहाँ रहता है, तो आपके साथ गलत होगा। अगर पाक जिन रहता है तो आपको कुछ नहीं कहेगा, सपने वगैरह आएंगे, सपने वगैरह दिखलाएगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नापाक पाक में ऐसी कोई भी अलग कोई शाखा नहीं है तंत्र में कि पाक अच्छी होती है या बुरी होती है, नापाक अच्छी होती है बुरी होती है। सब एक समान है, लेकिन इन चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। इनके भोग अलग है। यानी कि जो पाक जिन है वो थोड़ा अलग भोग लेगा थोड़ा, लेकिन जो नापाक जिन है वो थोड़ा तामसिक भोग लेगा थोड़ा सा। तो यही फ़र्क होता है। इनके आने का फ़र्क होता है, इनके काम करने का थोड़ा फ़र्क होता है। लगभग हर काम को ये कर सकते हैं। हमने अभी एक दिन पहले जो है मसान के बारे में बताया था, मसान की वीडियो डाली थी। तो उसमें हमने मसान के बारे में बताया था कि बहुत तीव्र होता है, लेकिन ये तीव्र के साथ साथ ये करामाती भी होता है। तो ये होते हैं शक्तियों के भेद। क्या उनमें भेद होता है शक्तियों में? तो ये चीज़ें भेद होती है, क्योंकि जिन और जिन में फ़र्क हो जाता है। तो ये जिन और मसान है, तो वो करामाती है। जिन क्या कर सकता है, मसान को बांध सकता है, क्योंकि करामाती है वो। मसान जो है सीधा अटैक करेगा, लेकिन ये करामाती है। ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ खड़ा है, और वो उसको मसान को बांध भी लेगा अपने कब्जे में। ये चीज़ होती है। शक्तियाँ जो हैं जिन से भी बड़ी हैं, जिन्नों से भी बढ़िया, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिर्फ तांत्रिक ही करते हैं, क्योंकि आमजन लोगों को उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इतनी भारी होती हैं शक्ति, इतनी वो होती हैं कि लगभग वो अपना भोग मांगे तो मेरे ख्याल से उनका बकरा देना पड़ता है। तो ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं कि कम से कम एक बकरा उनको चाहिए होता है। लेकिन जब काम बताया जाता है तो फिर क्या आगे कुछ भी काम हो तो वो ना हो, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं, कहीं है नहीं। वो काम होके ही रहेगा वो। तो कोई आम व्यक्ति मसान को ही सिद्ध कर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी लाइन पे आ जाती है। अगर जिन सिद्ध कर लिया तो ये आपकी ज़िंदगी अपने आप ही लाइन पे ला देगा, इतनी ताकत है। लेकिन गलत काम ना करें, अच्छे ही कार्य करें। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि कहाँ पे इनकी साधना की जाती है। देखो, जिन की साधना जो है वो खंडर वगैरह हो गए, पुरानी मस्जिद हो गई,
इन जगहों पे बहुत जल्दी आते हैं। तो ये अगर किसी के आसपास जगह है तो वहाँ पे कर सकता है। बाकी जिसके आसपास में जंगल है, खेतों में कर सकता है। अगर उसका अलग से कक्ष है, यानी कि उसके घर में कोई अलग से कमरा है, वहाँ पर कर सकता है, क्योंकि पाक जिन कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मंदिर में साधना कर सकते हैं, हमारे घर का मंदिर है, वो उस कमरे में बैठ के। देखो, आप अलग शक्ति की साधना कर रहे हो, तो आप इसको एक अलग खाली रूम होना चाहिए, अलग, यानी कि यहाँ पर यानी कि नॉर्मल रूम होना चाहिए, वहाँ पे साधना करो आप। ऐसा नहीं है कि मंदिर में, क्योंकि अलग से शक्ति कर रहे हो तो उसका आना जाना उस कमरे में लगा रहेगा जब तक साधना करते हो। तो वो रूम खाली होना चाहिए, उसमें कोई सो ना रहा हो, सिर्फ आप ही उसमें साधना कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। अब कैसे की जाती है साधना, ये थोड़ी बारीक चीज़ें हैं, क्योंकि हर जिन की विधि अलग है करने की। तो अलग अलग विधियां हैं। कई बार उस चीज़ों को देखते हुए विधि में भी थोड़ा बदलाव किया जाता है। वो जिसने भी सिद्धि करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है। कोई भी जिन को सिद्ध करना हो तो हम उसको पूरा निर्देश देंगे। वो डरना नहीं चाहिए, हृदय का मरीज नहीं होना चाहिए, और उम्र उसकी ठीक ठाक हो। ऐसा ना हो कि बहुत कम उम्र का कोई बच्चा हो, उसको हम ये साधना नहीं देते हैं, ताकि ना तो वो कर पाएगा, वैसे भी वो करेगा तो वैसे ही डर जाएगा। वो पहले दूसरे दिन ही उठ खड़ा होगा, क्योंकि एक झलक मात्र दिखा दी तो रोंगटे खड़े कर देगा। ये इतनी ऐसी शक्ति होती है। क्योंकि एक साधारण जो साधक है वो भी डर जाते हैं इनको देख कर, क्योंकि ये इतने भयावह स्वरूप होते हैं। कई बार इतना वो लेके आते हैं, इसकी बोलने का अंदाज बहुत ही वो उस तरीके का होता है जिस साधक ने देखा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे भी हम साधनाएं दे रहे हैं, अगर कोई भी इच्छुक है लेने के लिए तो संपर्क कर सकता है। लेकिन इस साधना को करें भी अकेली। कुछ लोग जानकारियां बटोरते रहते हैं इधर से उधर। तो जानकारियां के लिए बता दें कि जानकारी का कोई अंत नहीं होता है, कोई चीज़ करने से ही होती है। जानकारी आप कितनी भी लंबा समय जानकारी इकट्ठी कर लो, क्या करोगे उसका? ये खाली खोखे विचार हैं, वो खाली खोखे बातें ही हैं। जब तक आप उस साधना को अपने जीवन में उतारते नहीं हो तब तक आपको क्या पता उसके बारे में कि जिन क्या होता है। अब बहुत सारे लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, तो इनको क्या पता है जिन क्या होता है? जब साधना होती है तब ही पता चलता है कि जिन है क्या। सोचने का नज़रिया ही बदल देगा, क्योंकि शक्ति ही नहीं देखी है आपने कभी। जिसने शक्ति देखी नहीं है, क्या वो देख रहा है? अब हम बोल रहे हैं, लेकिन जो जिन असलियत में होता है, तो वो जिस दिन देखोगे उस दिन पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जिसने भी इस साधना को करना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।